स्वागत है आज सभी का आज के सेशन में, जहां पे हम ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन टैली प्राइम। तो इस सेशन के द्वारा आप ये जान पाओगे कि आपको सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और कौन कौन से रिपोर्ट अवेलेबल है, एट व्हाट स्टेजेस आप जाके उन रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी हम आज के सेशन में आपको शेयर करेंगे। तो हम आज के सेशन में आपको शेयर करेंगे कि सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को हमने कैसे डिजाइन किया है टैली प्राइम में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे परचेज ऑर्डर साइकिल के बारे में और ऑर्डर को कैसे कैंसिल करना है, जो भी ऑर्डर्स आपने कैंसिल किया है उसे कैसे ट्रैक करना है, ये हम जानेंगे। जो रिलेटेड सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर रिलेटेड रिपोर्ट्स जो अवेलेबल है एंड कौन से वाले वाउचर्स को इनेबल करने से किस तरीके की रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, ये भी हम आज के सेशन में कवर करेंगे। आई होप सेशन एजेंडा सभी के लिए क्लियर है। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट। तो जब हम सेल्स ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो आइदर कोटेशन या फिर सेल्स ऑर्डर के साथ शुरू होता है, राइट। तो ये जो साइकिल है, ये ऐसा नहीं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेट फ्लो रहेगा। तो जिस तरीके से आपका अकाउंटिंग या फिर बिजनेस प्रैक्टिस है अकाउंटिंग का, उसके हिसाब से आप इन वाउचर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके कंपनी डेटा में। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर जब भी कोई कस्टमर से आपको ऑर्डर मिलता है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली ही आप सेल्स इनवॉइस भी रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। या फिर ऑर्डर के द्वारा आपको ट्रैक करना है, डिलीवरी करना है गुड्स को, तो एट एवरी स्टेज अगर आपको ट्रैक करना है तो देन आप इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट साइकिल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है प्रोडक्ट में कि हम अभी शो करने वाले हैं आपको जो भी कंप्लीट फ्लो है, लेकिन आप प्रोडक्ट में जो भी पर्टिकुलर वाउचर से शुरू करना चाहते हैं आप उस वाउचर को शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में परचेज ऑर्डर या फिर सेल्स ऑर्डर मेंटेन करने की प्रैक्टिस नहीं है, राइट। सिर्फ आपको शो करना है कि कब आपने गुड्स को डिलीवर किया एंड अगेंस्ट दैट आपने कब सेल्स इनवॉइस को रिकॉर्ड किया है। सिर्फ ये दोनों ही अगर आपको एज सेल्स ऑर्डर साइकिल सेल्स साइकिल में इंक्लूड करना है तो आप आपके वाउचर्स को डिलीवरी नोट से ही शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि एक बार सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करने के बाद आपको स्पेसिफिक ऑर्डर में ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ऐसा कोई मैंडेट या फिर रेस्ट्रिक्शन अभी हमने प्रोडक्ट में दिया नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि अगर हमें क्वोटेशन जनरेट करना है टैली प्राइम में तो कैसे हम कर सकते हैं। तो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए अर्लियर टैली ERP 9 में आपको जाके F11 में फीचर को इनेबल करना पड़ता था, लेकिन अभी वो पर्टिकुलर ऑप्शन हमने निकाल दिया है F11 फीचर से। तो अगर आप ऑल्ट के कंपनी फीचर्स में जाते हैं तो अभी कोई ऑप्शन ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड अवेलेबल नहीं है। आप डायरेक्टली वो पर्टिकुलर ऑर्डर्स या फिर वाउचर टाइप को एक्टिवेट करके ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। तो ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है प्रोडक्ट में, तो आपको उसे एक्टिवेट करने के लिए आइदर आप मास्टर्स ऑल्टर वाउचर टाइप में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेल्स ऑर्डर। और यहाँ पे देखिए अभी बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप ये नो रहेगा सेल्स ऑर्डर में। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वाउचर टाइप को इस्तेमाल करना है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। आइदर आप वाउचर टाइप मास्टर से इनेबल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वाउचर्स में जा सकते हैं। अंडर वाउचर्स यहाँ पे अदर वाउचर्स ऑप्शन अवेलेबल है। अदर वाउचर में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट जो भी एक्टिवेटेड वाउचर्स है, राइट, जो भी कॉमन वाउचर टाइप से उसे हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आपको शो इनएक्टिव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको वो सभी वाउचर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे ग्रे कलर में जो भी अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है डेटा में, राइट। तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से भी उसके ऊपर एंटर कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको एक्टिवेट किया है। तो सेल्स ऑर्डर से पहले अगर आप कस्टमर को कोटेशन भेजना चाहते हैं तो सेम सेल्स ऑर्डर को आप एज ऑप्शनल बना सकते हैं।
तभी मैं Ctrl L प्रेस कर रही हूँ ताकि ये सेल्स ऑर्डर जो है ऑप्शनल हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक पार्टी क्रिएट कर रही हूँ अंडर सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर डिटेल्स आपको ऑप्शन मिलेगा जो आप सेल्स इनवॉइस में ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो जो भी ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के द्वारा, सॉरी, जिस पर्टिकुलर कैरियर के द्वारा आप डिस्पैच करोगे गुड्स को, आप वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी सेल्स ऑर्डर या फिर कोटेशन में आप डाल सकते हैं। कभी ये फिक्स्ड नहीं है तो आप इसे एस्केप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टी इंफॉर्मेशन आएगा, इसे एक्सेप्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए हमने हर एक ऑर्डर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि कितने ऑर्डर नंबर्स आपने जनरेट किया है एंड कौन कौन से पार्टी के अगेंस्ट आपने जनरेट किया है एंड कितने पेंडिंग है, तो इसे ट्रैक करने के लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया है। तो ऑर्डर नंबर बाय डिफॉल्ट जो है वो वाउचर नंबर शो करेगा। अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट किया है। तो अगर आपके सिनारियो में अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे जीएसटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डमी डिटेल्स डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं अभी आइटम क्रिएट कर रही हूँ। राइट। तो यहाँ पे देखिए एक बार आप आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम एलोकेशन स्क्रीन ओपन होगा, जहाँ पे आपको ये ड्यू ऑन इंफॉर्मेशन दिया गया है। ड्यू ऑन का मतलब ये है कि कौन से वाले डेट में आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर को क्लियर करना चाहोगे या फिर गुड्स को डिस्पैच करना चाहोगे। तो वो पर्टिकुलर डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5 अप्रैल, क्वांटिटी है 100। और यहाँ पे आप CGST और SGST जो भी एप्लीकेबल है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो आप ऑर्डर में भी आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके कस्टमर को ये भी बोल सकते हैं कि क्या एस्टिमेटेड टैक्स डिटेल्स होगा करके। तो अभी देखिए मैंने इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर को एज ऑप्शनल बनाया है, तो आप ऑप्शनल बना के इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो है सेल्स ऑर्डर का जो टाइटल है यहाँ पे कोटेशन करके शो करेगा। तो यहाँ से आप सेल्स ऑर्डर के द्वारा भी कोटेशन जनरेट करके कस्टमर को इश्यू कर सकते हैं। तो एक बार कस्टमर ने इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, दोबारा इस सेल्स ऑर्डर पे आइए और इस ऑप्शनल को आप रिमूव कर दीजिए। राइट। तो ऑप्शनल को रिमूव करने के बाद इसका एक्सेप्ट कीजिए ताकि ये रेगुलर में कन्वर्ट हो जाए। राइट। तो एक बार ये रेगुलर वाउचर बनने के बाद क्या होगा, जो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और आप चेक कर पाओगे कि कितने ऑर्डर्स आपने रिकॉर्ड किया है और कितने ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग है एज ऑन डेट। तभी सेल्स ऑर्डर को रिकॉर्ड करने के बाद चलिए जानते हैं कि किस तरीके के रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स। अंडर इन्वेंट्री बुक्स देखिए आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बुक डिस्प्ले होगा जो कि है रजिस्टर। जैसे कि सेल्स रजिस्टर है वैसे ही सेल्स ऑर्डर बुक हमने यहाँ पे दिया है ताकि आप मंथ ऑन मंथ जाके चेक कर सको कि कितने ऑर्डर्स आप यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स आपने रिकॉर्ड किया है। तो ये है रजिस्ट्री। एंड आउटस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपको नेविगेट करना पड़ेगा
अंडर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। तो इसके ऊपर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, एंटर कीजिए उसके ऊपर। तो आइदर आप एट स्टॉक ग्रुप लेवल पे भी आप जनरेट कर सकते हैं, या फिर स्टॉक कैटेगरी अगर आपने क्रिएट किया हो तो, या फिर स्टॉक आइटम लेवल पे। फॉर एग्जांपल अभी मुझे देखना है कि नोटबुक 100 पेजेस कितना टोटल क्वांटिटी पेंडिंग है, ताकि मैं फर्दर ड्रिल डाउन करके चेक कर सकूं कि इस आइटम को कौन कौन से पार्टी को मुझे डिलीवर करना है, राइट। तो आप स्टॉक आइटम व्यू भी चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लेजर वाइज चेक करना है तो यहाँ पे पार्टी लेजर्स डिस्प्ले होंगे। इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए जितने भी आइटम्स पेंडिंग है डिलीवर के लिए, आप यहाँ से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी व्यू, अगर आपको एज ऑन डेट जो भी आपने सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड किया है, सभी सेल्स ऑर्डर अंडर वन डिस्प्ले आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। तो अभी देखिए एज ऑन 1 अप्रैल अभी कोई भी ऑर्डर ड्यू नहीं है, क्योंकि हमारा ड्यू ऑन डेट था एज ऑन 5 अप्रैल। तो यहाँ पे अभी मैं पीरियड चेंज कर रही हूँ। तो एज ऑन 5 अप्रैल डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बेस्ड ऑन ड्यू डेट यहाँ पे आपका जो ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये हो गया सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये जो पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, टिल डेट जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग है वो सभी ऑर्डर्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। अगर एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स अगर आपने सिलेक्ट किया हो तो हर एक आइटम के लिए यहाँ पे अलग अलग लाइन आइटम्स शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी इस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने सिर्फ एक ही आइटम लिया है। अभी मैं एक आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, फ्री आइटम। तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर आइटम, तो बेसिकली वहां पे वैल्यू नहीं था इसलिए वो कैप्चर नहीं कर रहा है। जस्ट 1 मिनट। ओके, वो सेव नहीं हुआ है क्योंकि मैंने जीरो वैल्यूड एंट्रीज को एनेबल नहीं किया है। जस्ट 1 मिनट। तो मैं अभी ऑल्टर मास्टर में जा रही हूँ, वाउचर टाइप। तो देखिए कई बार क्या होता है सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करते समय, कई बिजनेसेस का प्रैक्टिस ये होता है कि मुझे सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी को मेंशन करना है, रेट को अभी फिक्स नहीं करना है। तो सिर्फ क्वांटिटी सेलेक्ट करके अगर आपको सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करना है तो वाउचर टाइप में हमने एक ऑप्शन दिया है अलो जीरो वैल्यूड ट्रांजैक्शन। तो इसको एनेबल कीजिए, अलो जीरो वैल्यूड ट्रांजैक्शन। तो इसको एनेबल करने के बाद आप आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वैल्यू एंड सेव भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आप अभी देख सकते हैं इस आइटम को अभी मैंने सेव किया है विदाउट एनी रेट, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सेल ऑर्डर को विथ वैल्यू या फिर विदाउट वैल्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई डाउट्स अब तक सेल्स ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में? यस मिस्टर मोहन कुमार, जीएसटी जो एप्लीकेबल है फ्री आइटम्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ओनली फॉर द डेमो पर्पस मैंने यहाँ पे नो किया है, कंसिडरिंग जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस आइटम। मोहन कुमार जी ने और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द नंबरिंग इन सेल्स ऑर्डर। तो नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो नेक्स्ट सेल्स ऑर्डर अगर मैं रिकॉर्ड करूंगी तो ऑब्वियसली जो वाउचर नंबर नेक्स्ट वन है वो अलोकेट होगा। अगर ऑप्शनल है तो देन इट विल बी सेम। अगर रेगुलर वाउचर है तो देन इट विल कीप असाइनिंग द नेक्स्ट वाउचर नंबर।
ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी आपने सेल्स ऑर्डर को रिसीव किया है, राइट? तो एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम बिफोर, अगर आपने डिलीवरी के पहले ही अगर पार्टी ने आपको कॉल करके कहा है कि मुझे सो एंड सो क्वांटिटी रिड्यूस चाहिए, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कैंसिल करना है सेल्स ऑर्डर को, इन दैट सिनेरियो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है 100 नंबर्स के लिए। तो 100 नंबर्स एक बार एक्सेप्ट होने के बाद पार्टी ने मुझे कॉल करके बताया कि मुझे अभी सिर्फ 80 नंबर्स चाहिए, राइट? तो डिलीवरी करने से पहले अगर आपको उस तरीके का पार्शियल कैंसलेशन या फिर फुल कैंसलेशन करना है तो आप इस रिपोर्ट पे आ सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर ऑर्डर या फिर लाइन आइटम के लिए आपको कैंसिल करना है तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए बाय प्रेसिंग स्पेस बार। ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्री क्लोज ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको पर्टिकुलर प्री क्लोज ऑर्डर इन्फॉर्मेशन सेट करना पड़ेगा और यहाँ पे प्री क्लोज क्वांटिटी जो है 20 क्वांटिटी यहाँ पे दीजिए ताकि बैलेंस जो है 80 आपको यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे आप रीजन भी डाल सकते हैं ताकि एट लेटर ऑन पॉइंट इन टाइम आपको चेक करना है कि कितने पार्टीज ने कितने ऑर्डर्स को कैंसिल किया है। उस तरीके का एनालिसिस के लिए आपको यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा। पार्टी कैंसल्ड 20 नंबर्स एंड कौन से वाले डेट पे आप ये क्लोज कर रहे हैं या फिर कैंसिल कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए एक बार प्री क्लोज करने के बाद ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल उन्होंने 100 नंबर्स ऑर्डर किया था लेकिन अभी बैलेंस क्वांटिटी जो है सिर्फ 80 नंबर्स है ताकि इसके बाद जो भी हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे उसमें 80 नंबर्स ट्रैक होगा। इज इट क्लियर अबाउट प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन के बारे में? कोई डाउट्स अबाउट यूजिंग द प्री क्लोज ऑप्शन एंड क्यों हमने दिया है? ओके, देयर इज अ रिक्वेस्ट टू शो अगेन। तो बेसिकली आप यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जा सकते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। अंडर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री हमने सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन दिया है, एंटर कीजिए आप इसके ऊपर और यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पे आइए। तो यहाँ पे आपको जो भी प्री क्लोज करना है या फिर क्लोज कैंसिल करना है उस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और राइट हैंड में हमने प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन दिया है ऑल्ट डब्ल्यू, इसके ऊपर और यहाँ पे क्वांटिटी को डाल सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स आप प्री क्लोज यहाँ पे कर सकते हैं। और एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए, जो भी पर्टिकुलर फाइनल बैलेंस क्वांटिटी रहेगा वही सेम क्वांटिटी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में अफेक्ट करेगा। मिस सुचिता, इज इट क्लियर द नेविगेशन? ओके, प्रमोद जी पूछ रहे कैन वी रिवाइज द क्वांटिटी? प्रमोद जी क्या आप इंक्रीज करना चाहते हैं क्या क्वांटिटी को? नहीं, यहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं, इस वाले ऑर्डर के लिए आपने प्री क्लोज किया था। यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यूज के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑन द राइट हैंड साइड बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑप्शन दिया गया है, कंट्रोल बी, और यहाँ पे शो प्री क्लोज ऑर्डर्स ओनली, इसे एस कीजिए। हाँ, इसके बाद आप यहाँ पे F12 कीजिए। F12 करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल्स, यस कीजिए अलोंग विथ रीजन, एनेबल कीजिए F12 में। F12 में करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको शो करेगा कि कौन सा वाला लास्ट प्री क्लोज जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। हिस्ट्री नहीं अवेलेबल रहेगा तो जो भी लास्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, बट वॉट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स आपने प्री क्लोज किया है वो आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड व्यू शो करेगा।
ओके, प्रमोद जी पूछ रहे हैं कैन वी इंक्रीज द क्वांटिटी हियर? प्री क्लोज इज ओनली फॉर कैंसिलेशन, नॉट टू इंक्रीज द क्वांटिटी। मिस्टर प्रमोद, इट इज ओनली टू रिड्यूस द क्वांटिटी। तो प्री क्लोज ऑप्शन के द्वारा इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप उस पर्टिकुलर वाउचर के ऊपर एंटर कीजिए। एंटर करके आपको यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन? सो व्हाट एवर द क्वेश्चंस यू गाइस हैव आस्क्ड, इज इट क्लियर? कोई डाउट्स यहाँ पे? सुचिता, मिस्टर मोहन एंड प्रमोद। ओके, Pramod, at the time of pre-close, can I amend the quantity? So you will not be doing any changes in the quantity entered in the sales order. तो सेल्स ऑर्डर में जो भी आपने यहाँ पे क्वांटिटी 100 नंबर्स डाल के रखा है वो एज इट इज रहेगा, राइट? लेकिन आप प्री क्लोज कर रहे हैं क्योंकि आपको पार्शियल कैंसिलेशन या फिर फुल कैंसिलेशन मिला है, तो इसीलिए आप यहाँ पे प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन को इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे जो भी आप क्वांटिटी डालोगे उतना क्वांटिटी रिड्यूस होगा। So, Mr. Tarandeep, in case if you want to change the date, that will not happen through the Alt W option. You can just go to the voucher and you can change it. तो यहाँ पे आप सेल्स ऑर्डर के ऊपर एंटर कर सकते हैं और यहाँ से अगर आपको ऑर्डर डेट चेंज करना है या फिर ड्यू ऑन डेट चेंज करना है, जो भी आपने आइटम एलोकेशन में डाला है, तो आपको वाउचर के अंदर जाके ही चेंज करना पड़ेगा। प्री क्लोज ऑप्शन इज ओनली टू रिड्यूस द क्वांटिटी और यूज फॉर कैंसिलेशन। Now we will proceed to the next voucher, delivery of goods। तो एक बार सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको ऑब्वियसली गुड्स को डिलीवर करना है। तो इस वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए आपको डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए आपको वाउचर्स में जाइए। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे अदर वाउचर्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे शो इनएक्टिव के ऊपर क्लिक कीजिए। तो अंडर इन्वेंट्री वाउचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा डिलीवरी नोट, राइट? डिलीवरी नोट के ऊपर एंटर कीजिए, एक्टिवेट कीजिए वाउचर को। तो यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको गुड्स को डिलीवर करना है। तो एक बार पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करके रखा है तो जो भी पेंडिंग सेल्स ऑर्डर है इस पर्टिकुलर पार्टी का अभी यहाँ पे डिस्प्ले होगा along with the order date, राइट? तो यहाँ पे जिस तरीके से आप डिस्पैच कर रहे हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो एक बार देखिए, आप सेल्स ऑर्डर को ट्रैक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो भी आइटम्स हमने सेलेक्ट किया था अंडर सेल्स ऑर्डर, सेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा है, राइट? तो इससे क्या होगा, अगर आपने ऑर्डर में कई सारे नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट किया है, जैसे कि मोर देन 50 या फिर मोर देन 100 आइटम्स, तो दोबारा आपको उनको मैन्युअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप डिलीवरी नोट करोगे या फिर सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सभी आइटम्स यहाँ पे आपको ट्रैक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 30 नंबर्स को क्लोज किया था, तो रिमेनिंग 70 नंबर्स जो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप आइटम के ऊपर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे आइटम एलोकेशन स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको यहाँ ट्रैकिंग नंबर शो करेगा। ट्रैकिंग नंबर इज नथिंग बट अगर आप इस एंट्री को फर्दर सेल्स इनवॉइस में ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर असाइन करना पड़ेगा।
अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नहीं सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, जो भी आपने ऑर्डर रिकॉर्ड किया है उसका जो ट्रैकिंग है डिलीवरी नोट में आएगा एंड आप इसे फर्दर आपके सेल्स इनवॉइस ट्रांजैक्शन में ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी ड्यूअल इम्पैक्ट इन योर इन्वेंट्री। तो डिलीवरी नोट का इन्वेंट्री भी अफेक्ट करेगा और आपका जो सेल्स इनवॉइस है उसका भी इन्वेंट्री अफेक्ट करेगा। तो वहां पे डबल अकाउंटिंग, डबल डिडक्शन हो जाएगा इन्वेंट्री में। तो अगर आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंडेटरीली आपको ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर 1। अगर आप पार्शियल क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं क्वांटिटी को। और एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो इस डिलीवरी नोट में भी अगर आपको आइटम सेलेक्ट करना है विदाउट एनी वैल्यूज देन ऑब्वियसली आप ऑटो मास्टर में जाइए, वाउचर टाइप और यहाँ पे डिलीवरी नोट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे भी हमें अलो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन इसको एनेबल करना पड़ेगा ताकि हम जो भी आइटम है हमारा फ्री आइटम उसे हम सेलेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। तो एक बार डिलीवरी नोट को रिकॉर्ड करने के बाद आप जाके स्टॉक समरी में चेक कर सकते हैं। इसका इफेक्ट जो है आपका एक्चुअल इन्वेंट्री में शो करेगा क्योंकि आपका जो एक्चुअल इन्वेंट्री मूवमेंट हुआ है, राइट। लेकिन जब भी आप सेल्स ऑर्डर या फिर परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियसली वो सिर्फ ऑर्डर वाउचर्स है, नॉट अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए ऑर्डर वाउचर्स का इम्पैक्ट कोई भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी रिपोर्ट्स में नहीं शो करेगा। तो अभी हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पे एंटर करते हैं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो भी पर्टिकुलर ऑर्डर को अगेंस्ट हमने ऑलरेडी डिलीवरी नोट किया है, अभी वो पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद F12 कीजिए। F12 करने के बाद यहाँ पे शो क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर को इनेबल कीजिए। शो क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर से आप चेक कर सकते हैं कि कितने आपने ऑर्डर्स रिकॉर्ड किया था जो कि अभी क्लियर हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज क्लियर्ड ऑर्डर्स। तो क्लियर्ड ऑर्डर्स के लिए बैलेंस क्वांटिटी है जो 0 रहेगा। तो डिलीवरी नोट रिकॉर्ड करने के बाद और एक रिपोर्ट जनरेट होता है अंडर सेम स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स बिल पेंडिंग, राइट। क्योंकि अभी हमने डिलीवरी नोट रिकॉर्ड किया है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई भी इनवॉइस अकाउंट नहीं किया है। तो जो भी डिलीवरी नोट्स के लिए इनवॉइस अभी पेंडिंग है वो सभी डिलीवरी नोट्स आपको यहाँ पे शो करेगा। गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड, राइट। हमने गुड्स को डिलीवर किया है लेकिन अभी इनवॉइस नहीं बनाया है, इसीलिए आपको यहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड शो करेगा। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप सेल्स अकाउंट के ऊपर एंटर कर सकते हैं। वहां पे भी सेल्स बिल्स टू मेक जो भी हमने डिलीवरी नोट रिकॉर्ड किया है अगर उसके अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस नहीं किया है तो यहाँ पे सेल्स बिल्स टू मेक शो करेगा। एक बार सेल्स इनवॉइस बनाने के बाद ये जो पर्टिकुलर डिस्प्ले है वो हटके सेल्स अकाउंट में वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा। कोई डाउट्स अब तक डिलीवरी नोट के बारे में एंड रिलेटेड रिपोर्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे इम्पैक्ट होगा, कोई डाउट्स? ओके, तरनदीप जी पूछ रहे हैं इज इट पॉसिबल टू चेंज द आइटम आफ्टर बुक्ड वंस। आप उसको आइटम को चेंज करना चाहते हैं तो देन आपको सेल्स ऑर्डर में जाके ऑल्टर करना पड़ेगा आइटम डिटेल्स को, तरनदीप जी। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी जाके ऑर्डर वाउचर को ऑर्डर कर सकते हैं।
ओके, अखिलेश जी पूछ रहे हैं ड्यू ऑन डेट फॉर व्हाट। ड्यू ऑन डेट जो रहता है अखिलेश जी, आप सेल्स ऑर्डर में मेंशन करोगे ताकि कस्टमर को जब आप प्रिंट निकाल के ऑर्डर का इंफॉर्मेशन दोगे या फिर इनवॉइस सॉरी ऑर्डर इशू करोगे तो कस्टमर को जानकारी रहेगा कि कौन से वाले डेट के अंदर आप गुड्स को डिलीवर करने वाले हैं। तो वो पर्टिकुलर डेट को आपको ड्यू ऑन डेट में डालना पड़ेगा। मोहन कुमार जी पूछ रहे हैं ट्रैकिंग नंबर टू बी एक्टिवेटेड ओनली इन डिलीवरी नोट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मोहन कुमार जी, अभी जो मैंने अभी फ्लो आपको शो किया है उसमें मैंने डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर दिया है, क्योंकि मेरे सिनारियो में मैंने ऑर्डर को रेज किया है अगेंस्ट दैट पहले मैं गुड्स को डिलीवर कर रही हूँ। गुड्स को डिलीवर करने के बाद सेल्स इनवॉइस बना रही हूँ, राइट। तो इन दैट सिनारियो आप डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग दोगे। अगर आप पहले ही सेल्स इनवॉइस बना दोगे इन दैट सिनारियो आप ट्रैकिंग नंबर जो है सेल्स इनवॉइस में भी दे सकते हैं। एंड पहले इनवॉइस करके उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हो तो इन दैट सिनारियो सेल्स इनवॉइस में आपको ट्रैकिंग नंबर देना पड़ेगा। ओके, तो एक बार डिलीवर करने के बाद अगर पार्टी ने कुछ आइटम्स को रिजेक्ट किया हो तो इसके लिए आपको रिजेक्शन इन वाउचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक इनवॉइस रेस नहीं किया है लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने कुछ गुड्स को रिजेक्ट किया हो तो देन आपको उसको रिजेक्शन इनके द्वारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। वाउचर्स, यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाइए और यहाँ पे रिजेक्शन इन आप टाइप कर सकते हैं और एंटर करके एक्टिवेट कीजिए। इस रिजेक्शन इन वाउचर को आप यहाँ पे डिफरेंट डेट डाल सकते हैं, जहाँ पे भी जिस पर्टिकुलर डेट पे भी आपने रिजेक्शंस को रिसीव किया है। पार्टी को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आइटम को सिलेक्ट कीजिए। तो आइटम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर डाला था वो सभी ट्रैकिंग नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो कौन से वाले डिलीवरी के अगेंस्ट आपको ये रिजेक्शन मिला है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी पार्टी ने पार्शियल क्वांटिटी 10 नंबर्स रिजेक्ट किया हो तो यहाँ पे क्वांटिटी वैल्यू डाल के आप एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस रिजेक्शन वाउचर को आपको तभी करना है अगर आपने अभी तक इनवॉइस इशू नहीं किया है लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने आपको गुड्स रिजेक्ट किया है, राइट। तो एक बार एक गुड्स रिजेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली आप आपका जो स्टॉक समरी है उसमें इफेक्ट करेगा। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे अभी 60 शो करेगा इंस्टेड ऑफ शोइंग एज 70, राइट। तो एक बार गुड्स रिजेक्शन वगैरह हो गया तो देन आप इनवॉइस रेज कर सकते हैं। तो इनवॉइस रेज करने के लिए अभी मैं F8 प्रेस कर रही हूँ एज ऑन 3rd of April। पार्टी को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्पैच डिटेल्स में डिलीवरी नोट नंबर और ऑर्डर नंबर दोनों यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप डिलीवरी नोट को सिलेक्ट कीजिए, मोर देन वन डिलीवरी नोट भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो जो भी पर्टिकुलर 60 नंबर्स जो रिमेनिंग थे एक्चुअल हमने सप्लाई किया था 70 एंड उसके बाद पार्टी ने रिजेक्ट किया था 10 नंबर्स, राइट। तो जो भी रिमेनिंग नंबर्स है वो सेल्स इनवॉइस में आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपने ट्रैकिंग को जनरेट किया था अंडर डिलीवरी नोट तो यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल नहीं करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करोगे या फिर डिलीवरी नोट में नॉट अप्लीकेबल करोगे ऑब्वियसली इन्वेंटरी जो है डबल इफेक्ट शो करेगा रिपोर्ट्स में। तो अगर आपको कंप्लीट फ्लो ट्रैकिंग विथ वन वाउचर टू अनदर करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर वाउचर को डिलीवरी नोट में ट्रैक करना पड़ेगा, डिलीवरी नोट ट्रैकिंग नंबर को आपको सेल्स इनवॉइस या फिर अदर रिस्पेक्टिव वाउचर्स में ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मुझे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एनेबल करना है ताकि मैं फ्री आइटम को अकाउंट कर सकूं। अकाउंटिंग मास्टर्स वाउचर टाइप सेल्स, यहाँ पे मुझे एनेबल करना है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। करने के बाद आप इस पर्टिकुलर इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट।
तो इसी सेम इनवॉइस को एज प्रोफार्मा इनवॉइस अगर आपको कस्टमर को इशू करना है तो देन आप इस पर्टिकुलर सेल्स इनवॉइस को ऑप्शनल कीजिए। ऑप्शनल करने के बाद प्रिंट कीजिए ताकि आपका जो सेल्स इनवॉइस का जो टाइटल है प्रोफार्मा इनवॉइस, जो कि एस्टिमेटेड इनवॉइस जो अगर आप डिलीवर करना इश्यू करना चाहते हैं तो देन इस एंट्री को आप ऑप्शनल कीजिए। उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस का, राइट। एंड दोबारा रेगुलर आप कर सकते हैं एंड पार्टी को इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं जहां पे आपका इनवॉइस नंबर, डिलीवरी नोट नंबर, ताकि पार्टी ट्रैक कर सके एंड कौन सा वाला ऑर्डर नंबर था, कौन से वाले डेट में आपने ऑर्डर रिकॉर्ड किया था, वो सभी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा। तो जो भी आपने ऑर्डर नंबर्स या फिर डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर जनरेट किया था वो सेल्स इनवॉइस में ट्रैक होने के बाद वो क्लोज हो जाता है, राइट। तो अभी रिपोर्ट को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए। आप अभी देख सकते हैं कि सेल्स अकाउंट में अफेक्ट हो चुका है। सेल्स बिल्स टू मेक में जो भी वैल्यू पहले आ रहा था वो अभी सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, राइट। आप अभी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स बिल पेंडिंग। यहाँ पे आपको सेल्स बिल पेंडिंग नील शो करेगा क्योंकि रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए आपने ऑलरेडी सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पे भी आप एफिल कर सकते हैं एंड शो क्लियर सेल्स बिल को इनेबल कीजिए ताकि आप वो सभी डिलीवरी नोट्स को चेक कर पाएंगे जिसके अगेंस्ट आपने ऑलरेडी सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप यहाँ पे ऑल्ट F1 कर सकते हैं डिटेल्ड मोड के लिए। तो आप यहाँ पे जब भी आपने डिलीवरी नोट किया है और सेल्स इनवॉइस किया है डिटेल मोड में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी सेल्स इनवॉइस के बाद अगर फर्दर मोर कोई रिटर्न्स आता है तो देन आप उसको क्रेडिट नोट के द्वारा रेज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्रेडिट नोट नहीं है तो देन आप डायरेक्टली ही रेसिट करके आप इस सेल्स इनवॉइस को क्लोज कर सकते हैं। तो जो भी आपने ऑर्डर नंबर या फिर ट्रैकिंग नंबर यहाँ से जनरेट किया था आइदर इन सेल्स ऑर्डर या फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो वो जो ट्रैकिंग जो है अप टू सेल्स इनवॉइसिंग रहेगा। तो सेल्स इनवॉइसिंग के बाद रेसिट में या फिर क्रेडिट नोट में अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, आपको वहां पे सिर्फ बिल वाइज के द्वारा ट्रैक करना पड़ेगा। कुछ सेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस हमने थ्रू पोल के द्वारा लॉन्च किया है। प्लीज जो भी आपने लर्निंग किया है इस पर्टिकुलर सेशन में प्लीज आंसर कीजिएगा। तो बेसिकली जब भी आप ऑर्डर वाउचर्स, मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ ऑर्डर वाउचर्स है ना कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो इसीलिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू ऐड नहीं करेगा। तो इट्स ओनली अवेलेबल टू ट्रैक अंडर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। So I posted the second question. Please check it out and I request everyone to answer. ओके, नेक्स्ट पोल क्वेश्चन हमने पोस्ट किया था, व्हेन डू वी यूज द प्री क्लोज ऑप्शन। आप में से कई सारों में से आंसर किया है टू कैंसिल द ऑर्डर पार्शियली एंड आल्सो टू कैंसिल द ऑर्डर होली, व्हिच इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। तो नॉट ओनली प्री क्लोज ऑप्शन को हम पार्शियल ऑर्डर क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बट आल्सो टू क्लोज द कंप्लीट ऑर्डर, राइट। लेकिन जो भी मैंने एग्जांपल में शो किया था वो सिर्फ पार्शियल कैंसिलेशन शो किया था। ओके, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लॉन्च किया है, प्लीज आंसर द फुल क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट पोल क्वेश्चन हमने पूछा था कि व्हेन बिल्स मेड बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड इज डिस्प्लेड। तो इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि जब भी आप सेल्स इनवॉइस को रिकॉर्ड करोगे विथ ट्रैकिंग नंबर एंड उसके अगेंस्ट डिलीवरी नोट अवेलेबल नहीं हो, तो इन दैट सिनेरियो बिल्स मेड बट गुड्स नॉट डिलीवर आपको रिपोर्ट्स में शो करेगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है या फिर आपका जो सेल्स बिल पेंडिंग रिपोर्ट है वहां पे भी आपको सेम शो करेगा। ओके, तो और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। कई सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में आप सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करोगे एंड नेक्स्ट ईयर में उसके अगेंस्ट आप गुड्स को डिलीवर करना चाहोगे एंड इनवॉइस रिकॉर्ड करना चाहोगे। बट एज पर अकाउंटिंग नॉर्म्स, अगर आपने ऑर्डर का वैल्यू ऑलरेडी पता है तो देन इन द सेम फाइनेंशियल पीरियड आपको डिलीवरी नोट और आपको सेल्स इनवॉइस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि आप जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं आप उसे कैरी फॉरवर्ड ना कर पाए, राइट। तो अनदर सिनेरियो इज डिलीवरी आपने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किया है लेकिन आप सेल्स इनवॉइस नेक्स्ट ईयर में करना चाहते हैं, राइट। सो दैट ऑब्वियसली अगेन इज नॉट अंडर द जीएसटी परव्यू। तो ऑब्वियसली अगर आपने डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दिया है तो ओनरशिप ऑफ गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, राइट। तो एज पर अकाउंटिंग नॉर्म्स जब भी गुड्स का ओनरशिप चेंज हो जाता है तो यू हैव टू रेज द सेल्स इनवॉइस व्हेन द वैल्यू इज नोन। तो जीएसटी क्रेडिट भी कस्टमर को लेना है, तो इट इज रिकमेंडेड दैट जो भी पर्टिकुलर मंथ में आपने डिलीवरी नोट किया है उसी पर्टिकुलर मंथ में आपको सेल्स इनवॉइस भी रिकॉर्ड करके क्लियर कर दीजिए, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी इम्प्लीकेशंस इन जीएसटी, या फिर जब भी आप कोई डेटा स्प्लिट करते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने टैली प्राइम में एक बार आप डेटा स्प्लिट करने के बाद पेंडिंग ऑर्डर्स या फिर पेंडिंग डिलीवरी नोट्स को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन अभी पॉसिबल अवेलेबल नहीं किया है। तो अगर आप टैली प्राइम में ऑर्डर्स या फिर डिलीवरी नोट मैनेज करना चाहते हैं तो सेम फाइनेंशियल पीरियड का जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है सेम फाइनेंशियल पीरियड में आपको क्लियर करके प्रोसीड करना पड़ेगा।